Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट्स हमारा जो 10th क्लास इंग्लिश का जो लेक्चर्स की सीरीज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हमने यूनिट 2 जो है चाइनीज़ न्यू ईयर वो स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने जो है इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कवर की है। और आज का जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 है इसमें जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपके सामने जो है वो उनको डिस्कस करूंगा और यहाँ पे उनके जो पॉसिबल आंसर हैं वो आपके सामने जो है वो लिखूंगा। तो आप भी इसको लिख लीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, तो इसमें सिर्फ ये है कि क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ दूँगा। ये पेज नंबर 20 है, जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 20 है, तो उस पर हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा और सिर्फ आंसर जो है वो मैं आपके सामने जो है वो लिखूंगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, यानी चीनियों का जो नया साल है ये कब शुरू होता है। तो इसका जो है वो आंसर नंबर 1 जो है वो हो सकता है Chinese New Year starts या फॉल्स, इसको फॉल्स भी कह सकते हैं, स्टार्ट्स बिटवीन जनवरी 21st। हाँ जी, चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन जनवरी 21st एंड February 20th। ओके, February 20th। ओके जी, ये इसका जो है ये सूटेबल जो है ये आंसर हो सकता है। वैसे भी इस पैराग्राफ का जो पेज नंबर 16 है उसके एंड पे जो है ना बड़ा एक मखसूस किस्म का जो है वो आंसर लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके जी, अच्छा आगे हम चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ हम चलते हैं। Why do Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year Day? यानी चीनी जो ख़ानदान है वो नए साल के पहले दिन से पहले एक दिन पहले जो है वो अपने घर की या घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? आंसर 2, they clean their houses thoroughly before New Year Day to wipe out होता है मुकम्मल सफाया करना, टू वाइप आउट द बैड लक ऑफ द previous year and to make their homes ready to receive the good luck of the coming year। जी, ये इसका आंसर हो सकता है। दे क्लीन देयर हाउसेज या होम्स thoroughly before New Year Day to wipe out the bad luck of the previous year and to make their homes ready
टू रिसीव द गुड लक ऑफ द कमिंग ईयर। ठीक है, ये इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये पॉसिबल आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर वाई। यानी चीनियों के नए साल के मौके पर किस रंग को पहनने से मना किया जाता है और किस रंग को पहनने की हौसला अफजाई की जाती है और ऐसा क्यों होता है। अच्छा जी, आंसर नंबर जो 3 है वो कुछ यूँ होगा, ब्लैक कलर इज नॉट, ब्लैक कलर इज नॉट allowed to wear as it is associated with death, whereas red color is रेड कलर इज इनकरेज्ड, सॉरी ये मैंने अलाउड लिख दिया, इनकरेज्ड। रेड कलर इज encouraged to wear because of its association with life, good luck and prosperity। ओके जी, खुशहाली। ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड टू वियर, काले रंग को पहनने नहीं दिया जाता, एज इट इज़ एसोसिएटेड विद डेथ, क्योंकि ये मंसूब किया जाता है मौत के साथ। वेयर एज रेड कलर इज़ इनकरेज टू वियर, जबकि जो सुर्ख रंग है उसको पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद लाइफ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ होता है ज़िंदगी से, गुड लक खुशहाली से, खुशकिस्मती से, और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली से। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऊपर मैं थोड़ी सी जगह इसके आंसर की बना लेता हूँ। जी अच्छा जी, इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज। ये जो विंडोज़ के ऊपर और डोर्स के ऊपर वो डेकोरेशन करते हैं, ये किस चीज़ की अलामत होते हैं। तो इसका जो आंसर है ये है जी, आंसर नंबर 4। The decorations having word foo written on them, इस यहाँ पे कॉमा डालें, उधर भी एक कॉमा डालें। द डेकोरेशंस हैविंग वर्ड फू रिटन ऑन दैम, यानी वो डेकोरेशंस जिनके ऊपर जो लफ्ज़ फू है वो लिखा जाता है, जो चीनी लैंग्वेज का लफ्ज़ है फू, वो लिखा जाता है। हैविंग वर्ड फू रिटन ऑन दैम ऑन डोर्स एंड
windows, symboli, symbolize good luck, happiness and prosperity. ठीक है. The decorations having a word "foo" written on them on doors and windows symbolize good luck, happiness and prosperity. यानी ये खुशकिस्मती और खुशहाली की अलामत जो है ये जो डेकोरेशंस होती हैं ये बन जाती हैं. अच्छा आगे है जी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर. यानी चीनी लोग जो हैं वो नए साल के मौके पर जो रात का खाना बनाते हैं तो उसकी अहमियत क्या है. यानी खाने तो सारे बनाते हैं लेकिन इसकी क्या अहमियत है. तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर नंबर 5. अच्छा इसकी सिग्निफिकेंस में लिख रहा हूँ द significance of this dinner is that they make 8 to 9 dishes. आई थिंक मार्कर थोड़ा सा पतला हो गया है लिहाजा इसको चेंज कर लेना चाहिए. इज डैट दे मेक 8 to 9 dishes इन द डिनर. ठीक है ना. उस डिनर के लिए द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिनर इज डैट दे मेक 8 to 9 dishes इन द डिनर because in Chinese language, यानी चीनी ज़बान में, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 means prosperity and word 9 means long lasting. ठीक है. द सिग्निफिकेंस अहमियत ऑफ दिस डिनर इज डेट दे मेक 8 to 9 dishes इन द डिनर, कि इस खाने में वो 8 से 9 डिशेस बनाते हैं. बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग. यानी इसका मतलब होता है वो खुशहाली जो ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहे. ओके जी. अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. What do the little red envelopes filled with money symbolize? ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, चीनी जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये उस मौके पर अपने बच्चों को सुर्ख रंग के जो हैं वो लिफाफे देते हैं, छोटे छोटे जो पैसों से भरे होते हैं. ये किस चीज़ की अलामत है? ठीक है जी. इसका जो आंसर है आंसर नंबर
वो है 6। द लिटिल रेड envelopes filled with money, यानी little red envelopes filled with money symbolize wealth and प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कमिंग ईयर। अच्छा, द लिटिल रेड इनवेल्प्स, ये जो छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे होते हैं, फील्ड विद मनी सिम्बोलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दौलत बनते हैं जी, अलामत बनते हैं दौलत और खुशहाली की ऑफ द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट है वो है, उसका मैं ऊपर थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ इसकी। जी, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिली, यानी चीनी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए नए साल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, आंसर नंबर 7 हो जाएगा द चाइनीज़ फैमिली get together, the Chinese families get together in order to pay thanks for the previous year and to reinvigorate यानी अपने आप को तवाना करने के लिए, बहाल करें, reinvigorate themselves, to reinvigorate themselves for the coming year। जी, अच्छा, ये कुछ यूँ बन गया है, द चाइनीज़ फैमिलीज गेट टूगेदर इन ऑर्डर टू पे थैंक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, एंड टू री इनविगोरेट देम सेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए अपनी जो तवानाइयाँ हैं उनको फ्रेश अप करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थे आज का हमारा जो इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।